अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खुशबुज़ार और आप देख रहे हैं गज़ब की दुनिया। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए हमेशा से हर वीडियो में बहुत ही गज़ब के फैक्ट्स लेकर आती हूँ, इसी तरह से आज की इस वीडियो में आप जो वीडियो के फैक्ट्स देखने वाले हैं, आप ये वीडियो लाइक करने पर मजबूर हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो में कोई भी चीज़ ज़रा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आइज़ के मतलब, यानी कि इंसानी आँख के मतलब। उसके मतलब मैं आपको 10 मुख्तलिफ फैक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन आइज़। आँखों से याद आया, आँखें नशीली होती हैं, नीली होती हैं, पीली होती हैं, हरी होती हैं, लाल होती हैं और न जाने कौन कौन सी होती हैं। लेकिन आँखें नीली पीली तब होती हैं जब किसी को मुक्का पड़ जाता है ना? कुछ ऐसा ही है। लेकिन आज के फैक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के फैक्ट्स में आपकी आँखें फट जाने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के फैक्ट में आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें पता लगने वाली हैं। तो चलिए अपने फैक्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस्म का वो कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ पर ब्लड सप्लाई ना हो। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आंखों में ब्लड सप्लाई नहीं होती? क्या? ये कैसी बात कर रही है? कैसी बेकार बात कर रही है? दोस्तों, आँखों में ब्लड सप्लाई होती है, आँखों में खून की फराहमी होती है, लेकिन आँखों में मौजूद एक हिस्सा होता है, स्पेशल हिस्सा, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया जो कि बिल्कुल सामने का हिस्सा होता है और उसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, तो फिर ये हिस्सा ज़िंदा कैसे रहता है? दरअसल ये हिस्सा डायरेक्टली हवा से ऑक्सीजन को लेता है और उसी ऑक्सीजन पर ज़िंदा रहता है। लिहाजा हमें इसीलिए कहा जाता है कि सुबह-सुबह, जो कि बहुत ही खूबसूरत हवा होती है, उसके अंदर हमें अपनी आँखें खोल के दूर तक ग्रीनरी को देखना चाहिए। दरअसल ग्रीनरी से ऑक्सीजन भी मिलती है और उसके अलावा आँखों को एक बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर बहुत अंधेरी रात है, यानी कि बहुत अंधेरे यानी कि आपको दूर दूर तक अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, आसमान पर भी रोशनी मौजूद नहीं है, तो एक इंसानी आँख 30 मील दूर से भी किसी भी कैंडल यानी कि मोमबत्ती को जलते हुए देख सकती है। 30 मील दूर। दोस्तों, ये फासला बहुत लंबा है। सुनने में शायद छोटा लगता हो, लेकिन ये फासला बहुत लंबा है और इंसानी आँख इतनी दूर से भी उस रोशनी को देख पाएगी। है ना गज़ब की बात? क्या आपके ग्लासेस लगे हुए हैं? अल्लाह ना करे किसी को लगे, लेकिन आपको लगे हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि अल्लाह आपकी ग्लासेस ज़रूर उतरवा दे और आपकी आइज़ को भी बिल्कुल ठीक कर दे। आमीन। सारे मिलके बोलो आमीन। कहेंगे यार ये बीच में भाषण ज़रूर देने लग जाती है। चलिए, अगर आप तंग आ रहे हैं तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, ग्रीन आइज़ किस किस का ख्वाब नहीं होती? हम जब भी देखते हैं हमें ब्लू आइज़ चाहिए होती है, ग्रीन आइज़ चाहिए होती है। दरअसल हमारे पास जो है हमें वो नहीं चाहिए होता, लेकिन जो नहीं है वो हमें ज़रूर चाहिए होता है। इसी तरह से कुछ ग्रीन आइज़ के मतलब भी कहा जाता है। दोस्तों, ग्रीन आइज़ दुनिया में तकरीबन 2% से भी कम पाई जाती हैं और दरअसल इनके मुतल्लिक़ ये सबसे मशहूर बात क्या है कि ग्रीन आइज़ जो हैं अपना कलर चेंज कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन आइज़ अपना कलर चेंज करती रहती हैं, जैसा कि ब्लू, डार्क ग्रे कर लेती हैं, कभी डार्क ग्रीन। यानी कि ये डिपेंड करता है कि बाहर का मौसम कैसा है और उस इंसान का मूड। है ना गज़ब की बात यार, मूड पे कैसे डिपेंड कर सकता है, लेकिन ये है। और ऐसा ही होता है, जैसे ही वेदर या मूड चेंज होता है तो उस इंसान की आइज़ का कलर भी चेंज हो जाता है ना गज़ब की बात। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीन आइज़ वालों पर कभी एतबार मत कीजिए, ख़ास से बेवफ़ा किस्म के लोग होते हैं।
अगर आप में से किसी की ग्रीन आइज़ है तो माज़रत के साथ मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती, लेकिन जो बात कही जाती है मैं जस्ट वही बात आपके सामने रख रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आपने कभी किसी की एक आँख में 2 प्यूपिल्स यानी कि 2 काले-काले ये जो हमारी आइज़ में नज़र आते हैं, क्या आपने देखे हैं? अगर आप देख लेंगे तो आपको एकदम लगेगा यार ये कोई चुड़ैल है या डायन है या फिर क्या है। लेकिन ऐसा हकीकत में मौजूद होता है। दरअसल दोस्तों, ये एक बीमारी का नाम है या एक रेयर कंडीशन कह सकते हैं आप इसको, जिसमें इंसान जो कि इसका शिकार होता है, दरअसल उसके 2 प्यूपिल्स होते हैं, यानी कि एक ही आँख के अंदर 2 प्यूपिल्स, और इसको प्यूपुला ड्यूप्लेक्स कहते हैं। ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है 2 और प्यूपुला का मतलब होता है प्यूपिल्स। आइंदा के लिए आपको कितनी मज़े की फैक्ट पता चली ना। प्यूपुला ड्यूप्लेक्स किसे कहते हैं? 2 प्यूपिल्स एक ही आँख में। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो लाजमी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चलिए बढ़े अब अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5 ये है कि क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आप एक रात नहीं सोते तो आपका सर किस कदर दर्द करने लगता है, और 2 रात नहीं सोते तो आप न जाने पागल होने को हो जाते हैं, और हमें लगता है कि अगर हम 2-3 दिन नहीं सोएंगे या तो हम मर जाने वाले हैं या तो हम बीमार पड़ जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारा दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर हम 10 दिन तक नहीं सोते हैं तो हम कन्फर्म मौत के मुंह हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इंसान 10 दिनों तक नहीं सोता है तो वो यकीनन मर जाने वाला है, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, अपनी तरफ से मैं अपनी वीडियोस में कुछ भी नहीं बताती, फैक्ट्स हैं और फैक्ट बेस्ड होते हैं साइंसी तहकीक पर। चलिए बढ़े अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी लाल लाल आंखें बचपन में जो कैमरे से तस्वीरें खिंचवाते थे या अभी भी बहुत सारी जगहों पर, ख़ास तौर पे रात के वक्त जब आप पिक्चर्स खिंचवाते हैं और फ्लैश लाइट ऑन करके खिंचवाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी आंखें लाल आती हैं, और अक्सर डर जाते हैं कि यार आखिर ये लाल आँखें क्यों आ गई। कभी कभी तो हमें लगता था कि यार कोई जिन भूत ही हैं जिनकी वजह से हमें ये लाल आँखें दिख रही हैं, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल हमें वो लाल आँखें इस वजह से दिखाई देती हैं क्योंकि जो हमारी आँखों में जो हमारा प्यूपिल होता है वो दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ एक सुराख है। जी हाँ, वो सिर्फ़ एक होल है, और जब उस पर फ्लैश लाइट पड़ती है तो उस होल के जो पीछे का हिस्सा है, आँख के पीछे का हिस्सा जहाँ पर ब्लड सप्लाई मौजूद है, तो जब वो फ्लैश लाइट उस पर पड़ती है तो वो दरअसल अंदर वाली ब्लड सप्लाई की रिफ्लेक्शन की वजह से हमें आंखें लाल नज़र आती हैं। तो आइंदा कभी आपकी पिक्चर में आपकी आंखें ऐसी हैं तो डरने की कोई बात नहीं, कोई जिन भूत प्रेत आत्मा कोई भी आपके पास पास मौजूद नहीं है। चलिए बढ़े अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते होते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। दोस्तों, दरअसल बहुत सारे लोगों से हम बहुत प्यार करते होते हैं, और हमारे प्यार करने की वजह से क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, हमारी आँखों का जो प्यूपिल है, जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, तो वो तकरीबन 45% तक यानी कि 45% तक वो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। तो आप कभी आँखों में ज़रूर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि उस इंसान का जो प्यूपिल है, जो काला काला निशान आपको उसकी आंखों में दिखाई देता है, वो बढ़ जाएगा अपने नॉर्मल साइज से, और ये खासी निशानी है, एक सच्चे प्यार दी सच्चियाँ निशानियाँ। चलिए बढ़े अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दरअसल हमारी आंखें 3 तरह के टीयर्स यानी कि 3 तरह के आंसू प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें से एक बेसल है और एक रिफ्लेक्स है और एक साइकिक
तरीके की है। बेसल और रिफ्लेक्स के बारे में फिर कभी आपको अपनी किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे साइकिक आंसुओं के बारे में। यानी कि जब हम बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं और जब उस कंडीशन में हम रोते हैं तो वो आंसू हमारी आँख से निकलते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि वो आंसू दरअसल एक केमिकल से बने हुए होते हैं। जी हाँ, उनकी केमिकल कंपोजिशन कुछ इस तरीके की होती है कि जिसमें एक कुदरती तौर पर पेन किलर होता है और उस पेन किलर का बाकायदा नाम है ल्यूसिन एंकिफलिन। जी हाँ दोस्तों, ल्यूसिन एंकिफलिन ये एक उस नेचुरल पेन किलर का नाम है जो कि उस आंसू के ज़रिए से प्रोड्यूस होता है। और दोस्तों, हमें वो रोने के बाद रिलीफ मिल जाती है, जैसा कि बीमार को दवाई से, शराबी को नशे से शिफा मिल जाती हो, बिल्कुल उसी तरह हम लोगों को आंसू बहाकर। और इसके लिए कहा क्या जाता है कि अगर आप मुसलमान हैं तो खुदा के आगे झुकिए और तब आंसू बहाइए, तब दिल को भी सुकून मिल जाता है ना? ऐसी बात है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 9 की तरफ। दोस्तों, रोते तो हम सभी हैं, चाहे छोटा है या बड़ा, लेकिन हम सभी रोते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जब आप खुशी से रोते हैं तो सबसे पहले आपकी कौन सी आँख से आंसू निकलता है, और जब आप गमी में रोते हैं तब कौन सी आँख से? क्या कह रहे हैं यार, ये भी कभी होता है क्या? हमने तो कभी नोट ही नहीं किया। आइंदा अल्लाह आपको खुशी के आंसू ही दिखाए, लेकिन जब भी आंसू आए नोट ज़रूर कीजिएगा। इस बात को याद ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, ये फैक्ट है कि जब आप खुशी से रोते हैं, जी हाँ दोस्तों, जब खुशी के आंसू बहाते हैं तो सबसे पहले आपका जो आंसू गिरता है वो आपकी राइट आई यानी कि सीधी आँख, यानी कि आपकी राइट आई से गिरता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राइट आई से आपका पहला आंसू गिरता है जब आप खुशी के आंसू होते हैं, और जब आपको दुख के आंसू होते हैं तब आपकी लेफ्ट आई से आपका पहला आंसू गिरता है ना? मज़े की बात दोस्तों। इसी तरह से हमारा लास्ट फैक्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे 10th फैक्ट यानी कि लास्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर 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 बनाऊंगी इंशाल्लाह। दोस्तों, फैक्ट नंबर 10 ये है कि कुछ इंसानों में इस तरह की बीमारी होती है, लेकिन ये बहुत रेयर केस है। लेकिन ये एक बीमारी होती है जिसका निक नेम भी है ऑनडाइन्स कर्स। दोस्तों, किसी बददुआ की तरह ये बीमारी कंसिडर की जाती है। दरअसल इसका नाम भी कुछ डरावना सा है और ये बीमारी भी इसी किस्म की है। दरअसल इस बीमारी के मुतालिक ये कहा जाता है कि अगर किसी को ये बीमारी हो गई है और अगर वो सो जाता है तो वो दरअसल हमेशा के लिए मर जाता है। ऐसे इंसान को कहा जाता है कि आप जागते रहें। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोचिए, कोई इंसान कितना जाग सकता है? 10 दिन तक तो नॉर्मली अगर कोई जागता है तो वो वैसे ही मर जाता है, और एक बीमार इंसान अगर जागे तो उसकी मौत तो पक्की ही है। अल्लाह ना करे कि किसी को ऐसी भी कभी भी कोई भी बीमारी हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगली वीडियोस तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई है तो पार्ट 2 के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए पार्ट 2 ज़रूर बनाऊं। और दोस्तों, अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी है तो उसके लिए दिल से माज़रत। और एक लास्ट में छोटा सा लेक्चर और वो ये, किसी का कभी भी दिल ना दुखाएं, जो कमाएं हलाल तरीके से कमाएं और हलाल खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।